हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम सभी लोग सीटेट पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। सीटेट 2024 का प्राइमरी कक्षा के लिए 1 से 5 के लिए है। ये सिलेबस है। खंड, उपखंड, महत्वपूर्ण टॉपिक। ये महत्वपूर्ण क्यों लगाया गया है इसमें? अगर पता है तो बताएं, नहीं तो बताया जाएगा कि महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये पेपर में ज़रूर ही आएगा, इनसे प्रश्न ज़रूर ही पूछे जाएंगे। ये सबसे पहले CD और CDP के सबसे पहले ये क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या है इसमें? विकास की अवधारणा और इसका सीखने से क्या संबंध है। अब पहले विकास कहते किसे हैं और उसकी परिभाषा, और सीखने का और विकास का क्या संबंध है, ये करना है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा टॉपिक कौन सा है? बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के पहले कहते किसे हैं, फिर इसके कितने सिद्धांत हैं, ये देखना है। फिर उसके बाद है अनुवांशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। अब बालक के ऊपर इसके पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है और उसके अनुवांशिकता का क्या प्रभाव पड़ता है। क्या बालक का इसके साथ कोई संबंध है या नहीं है, ये बताना रहता है। और ये जितने भी टॉपिक इसमें सीटेट पेपर में सिलेबस में दिए गए हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, इसीलिए सभी टॉपिक को एक एक करके पढ़ना है। उसके बाद है समाजीकरण प्रक्रिया। अब समाजीकरण के अंतर्गत क्या कहेगा? पहले कहते किसे हैं, फिर उसके बाद आएगा सामाजिक, दुनिया और बच्चे। अब बच्चे के बाद ब्रैकेट में है शिक्षक, माता पिता और सहपाठी। कि समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे संपन्न होती है, किन किन के द्वारा, ये बताया जा रहा है इसमें। ठीक है। उसके बाद है फिर है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की सिद्धांत और प्रमुख बातें। इन पियाजे का, कोहलबर्ग का, वाइगोत्स्की का, इनके तीनों के सिद्धांत पेपर में, हर पेपर में ज़रूर पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद है नीचे बाल केंद्रित और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। अवधारणा का मतलब यहाँ पे क्या रहेगा कि बाल केंद्रित शिक्षा कहते किसे हैं और प्रगतिशील शिक्षा कहते किसे हैं, और इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। ये टॉपिक अगर यूट्यूब पे डालेंगे कहीं पर भी या गूगल से, तो वहाँ पे बहुत अच्छा बताते हैं। एक एक करके डेली पढ़ेंगे तो जल्दी से सभी टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे साथ ही। उसके बाद है बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य क्या है। अब बुद्धि से चैप्टर से देखिए क्वेश्चन आ गया कि बुद्धिमत्ता के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य क्या है। ठीक है। उसके बाद है देखिए बहुआयामी बुद्धि, ये किसने दी है? अगर पता है तो बताएं कि बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसका है। उसके बाद है भाषा और विचार। भाषा और विचार के सिद्धांत पर कौन काम किया है, कौन सा ऐसा वैज्ञानिक है जो भाषा और विचार पे अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। फिर है सामाजिक निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लैंगिक पूर्वाग्रह और शिक्षा। इससे ये भी टॉपिक ऐसा है, सब टॉपिक महत्वपूर्ण हैं और सभी टॉपिक से प्रश्न, एक एक प्रश्न सभी टॉपिक से पूछे जाते हैं कुछ। फिर उसके बाद है अगला टॉपिक कौन सा है? अगला कौन सा है कि वे शिक्षार्थियों के बीच अंतर भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि की विविधता के आधार पर मतभेदों को समझना। मतलब कि बताया जा रहा है कि जैसे कोई भी धर्म या कोई भी जाति हो, उसके बीच क्या अंतर है, अच्छा वो अंतर है तो उससे क्या क्लास में कौन सा प्रभाव पड़ेगा, ये बताया जा रहा है। और ये टॉपिक, सभी टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर है सीखने के लिए आकलन और सीखी गई बातों के आकलन के बीच अंतर मतलब इन सभी के बीच क्या अंतर है, ये बताना है। फिर स्कूल आधारित मूल्यांकन। अब स्कूल पर आधारित क्या है, मूल्यांकन एक अलग टॉपिक है। फिर उसके बाद है सतत और समग्र मूल्यांकन। अब पहले आपको सभी लोगों को ये पता करना होगा कि सतत और समग्र मूल्यांकन कहते किसे हैं। फिर उसके बाद है मूल्यांकन के परिप्रेक्ष्य और अभ्यास। ठीक है। फिर नीचे है शिक्षार्थियों की तैयारी के स्तर का आकलन करने में कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच को बढ़ाने के लिए और कहाँ पे, हाँ, फिर प्रयुक्त प्रश्न तैयार करना।
मतलब कि विद्यार्थियों की जो सोच है, ये जो भी विद्यार्थियों के स्तर के अनुसार उसका आकलन करना है। और उसके बाद यहाँ से है कक्षा में सीखने और समालोचनात्मक सोच, समान और आलोचना तोड़ के पढ़ना, जैसे समान आलोचना करना, और उसको बढ़ाने के लिए विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन करने के लिए उपयुक्त प्रश्न तैयार करना। ठीक है, अब यहाँ तक CDP। ठीक है, उसके बाद है यहाँ तक CDP थी। ठीक, CDP यहीं तक थी, समाप्त हो चुकी है। उसके बाद कौन सा टॉपिक आया है? अब CDP में ये, फिर उसके बाद नीचे है वो 5 अंक तक था कि यहाँ से 5 अंक पूछे जाएंगे। उसके बाद है फिर कौन सा टॉपिक है? समावेशी शिक्षा की अवधारणा और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को समझना। ये कितने नंबर का प्रश्न आएंगे? इसमें से 5 नंबर के। ठीक है, इसके अंतर्गत है विविध पृष्ठभूमि वंचित सहित फिर के शिक्षार्थियों की ज़रूरतों को संबोधित करना, कि मतलब उनकी आवश्यकता और उनकी समस्याओं को देखते हुए उचित व्यवस्था करना। ठीक है, फिर है सीखने की कठिनाइयों से पीड़ित बच्चे, शारीरिक दोष आदि वाले की ज़रूरतों को पूरा करना। मतलब ये किसके अंतर्गत आएगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। फिर है प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से विकलांग शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करना। ये किसके अंतर्गत आएगा? समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आएगा। फिर है सीखने और शिक्षण, ये शिक्षण शास्त्र है। ये कितने नंबर के प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे? 10 नंबर के, जिसके अंतर्गत सीखना और शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन टॉपिक हैं? बच्चों कैसे सोचते और सीखते हैं। सबसे पहला है कि बच्चे कैसे सीखते हैं और कैसा सोचते हैं। ठीक है, फिर बच्चे क्यों और कैसे स्कूल के प्रदर्शन में सफलता हासिल करने में असफल होते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा? शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत। फिर है शिक्षण और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक? बच्चों की सीखने की रणनीतियाँ, मतलब कौन सी रणनीतियाँ जिनसे बच्चे सीख सकते हैं। रणनीतियाँ या विधियाँ भी कह सकते हैं कि कौन कौन सी हैं। ठीक है, फिर है सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। किसके रूप में? सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। जैसे बच्चों को खेल कराया जा रहा है तो उसमें भी सिखाया जा रहा है, जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं उनसे भी सिखाया जा रहा है, तो ये किसको सीखना है। फिर है बच्चों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, वैकल्पिक मतलब विकल्प के अनुसार अवधारणा। फिर है बच्चों की त्रुटियों को सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण कदमों के रूप में समझना। जो त्रुटियां हैं, क्वेश्चन पूछता है कि त्रुटियां बच्चे कर रहे हैं तो उसे हम क्या करेंगे? गलत कर देंगे या सीखने का अवसर देंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा कि इनको सीखने का अवसर देंगे। फिर है सीखने का सामाजिक संदर्भ, मतलब सीखने का सामाजिक संदर्भ में क्या महत्व है। फिर है एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अवशोधक के रूप में बच्चे कैसे होते हैं कि एक सामाजिक समस्या के समाधानकर्ता होते हैं और एक वैज्ञानिक अन्वेषणक होते हैं। मतलब कि किसने कहा है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। फिर है अनुभूति और भावना, ये भी क्वेश्चन आता है पूछे। फिर है अभिप्रेरणा और सीखना। फिर है सीखने में योगदान देने वाले कारक के अंतर्गत व्यक्तिगत और पर्यावरणीय कारक। ठीक है, अब यहाँ तक आपका CDP था जो समाप्त हो चुका है। उसके बाद है भाषा 1, जिसमें कितने प्रश्न आएंगे? कितने प्रश्नों की संख्या होगी? 30। पहला है भाषा की समझ। क्या है? भाषा की समझ। कितने नंबर इसमें से आएंगे? 15 नंबर। पहला है अपठित गद्यांशों को पढ़ना, जिसमें 2 गद्यांश आएंगे, एक गद्यांश और एक नाटक और एक कविता, जिसमें समझना, निष्कर्ष, समझना एक ही बात है, समझ, निष्कर्ष, व्याकरण और भाषा दक्षता से जुड़े प्रश्न होंगे। कैसे प्रश्न होंगे? कि समझ पर आधारित होंगे, निष्कर्ष होगा, व्याकरण से प्रश्न होंगे और भाषा दक्षता से प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है गद्यांश साहित्यिक। फिर है वैज्ञानिक, कथापरक,
या विवेचनात्मक प्रश्न हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद नीचे ये वाले वो 15 नंबर के ऊपर हो चुके हैं। अब नीचे है शिक्षा भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र। इससे कितने प्रश्न आएंगे? 15 प्रश्न। इसमें कौन कौन सा है? पहला सीखना और अधिग्रहण करना, ये टॉपिक है। फिर है भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना, जिसमें बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये किसके अंतर्गत आएगा? भाषा की समझ के अंतर्गत। फिर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। अब कौन कौन से सिद्धांत हैं ये बताया जाएगा इसमें। फिर है विचारों को मौलिक एवं लिखित रूप में पोषित या संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर समालोचनात्मक दृष्टिकोण। ठीक है, फिर है विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ। अब क्या है कि मतलब चुनौतियाँ कौन कौन सी विविध कक्षाओं में। फिर है भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और समस्याएं, ये किसके अंतर्गत आएंगे? विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियों के अंतर्गत। फिर है भाषा कौशल, कौन कौन से कौशल हैं ये बताया जाएगा इसमें। फिर है कि सुनने और बोलने की भूमिका। फिर है भाषा का कार्य और एक उपकरण के रूप में बच्चे उसका उपयोग करते हैं। ठीक है, फिर शिक्षण शिक्षण का क्या है कि अधिगम सामग्री। शिक्षण क्या है और उसके अंतर्गत अधिगम सामग्री क्या है? कौन कौन सी हैं? पाठ्य पुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषिक संसाधन, ये किसके अंतर्गत आएंगे? शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत। फिर है उपचारात्मक शिक्षण क्या है और इसका प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं। फिर है भाषा द्वितीय मतलब दूसरी भाषा, जिसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 30। पहला है समझ पे आधारित कितने प्रश्न होंगे? 15। समझ क्या है? ठीक, व्याकरण और मूल्यांकन, दक्षता या क्षमता एक ही बात है, वाले प्रश्नों के साथ 2 अपठित गद्यांश। फिर है विवेचनात्मक या साहित्यिक या कथापरक या वैज्ञानिक, ये सभी प्रश्न उसके अंतर्गत ऐसा आ सकता है टॉपिक। फिर है सीखना और अधिग्रहण क्या है। अब सीखने की, ये नहीं कि सीखना कहते किससे हैं, यहाँ पे सीखने के अंतर्गत पूछा जाएगा डीपली। फिर है मौखिक और लिखित रूप में विचारों को संपोषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका महत्वपूर्ण परिपेक्ष, ये हो गया। ठीक है, फिर है भाषा कौशल के कौन कौन अंतर्गत आते हैं। फिर है भाषा शिक्षण के सिद्धांत। फिर है भाषा की समझ और प्रवीणता का मूल्यांकन करना। फिर है बोलना, सुनना और पढ़ना और लिखना। ठीक है, फिर है ये किसके अंतर्गत सब आएंगे? भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र, जो कितने नंबर का आएगा? 15 नंबर का, और 15 क्वेश्चन भी होंगे। फिर है विविध कक्षा में भाषा सिखाने की चुनौतियाँ, जिसमें है कौन कौन सी? भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और समस्याएं, ये किसके अंतर्गत आएंगी? विविध कक्षा में सिखाने की चुनौतियाँ रहेंगी। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसमें अंतर्गत पाठ्यपुस्तक, मल्टीमीडिया सामग्री, कक्षा के बहुभाषी संसाधन। ठीक है, फिर कौन सा आएगा टॉपिक? उपचारात्मक शिक्षण। फिर उसके बाद सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर अब कौन सा आ गया है? अब आया है गणित का। गणित में कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्नों की संख्या 30, 15 थ्योरी से और 15 क्वेश्चन से आएंगे उसमें से। फिर है 15 सामग्री से क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंतर्गत कौन कौन से हैं? ज्यामिति, हमारे पास पड़ोस, ठोस। फिर है आयतन। फिर है डेल्टा संसार। फिर है वजन, गुण, आकार और स्थानिक समझ। फिर है विभाजन, समय, पैटर्न, मुद्रा, संख्याएं, जोड़ना और घटाना, माप,
ये सभी अंतर्गत सामग्री के अंतर्गत आएंगे। फिर कौन सा है, अब अगर शिक्षण शास्त्रीय समस्याएं कौन कौन सी हैं, इसके अंतर्गत 15 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें है गणित, तार्किक सोच की प्रकृति इसकी क्या है। फिर है बच्चों की सोच और तर्क पैटर्न और अर्थ और सीखने की रणनीतियों को समझना। फिर पाठचर्या में गणित का स्थान क्या है, पाठचर्या मतलब पाठ्यक्रम में गणित का क्या स्थान है। फिर है शिक्षण की समस्याएं। फिर है औपचारिक शिक्षण और अनौपचारिक तरीके से मूल्यांकन। अगर औपचारिक और अनौपचारिक नहीं पता है तो इसे एक बार कम देख सकते हैं कि क्या है ये। फिर है त्रुटि विश्लेषण और सीखने और सिखाने के संदर्भ में पहलू। फिर है नैदानिक और उपचारात्मक शिक्षण क्या है। फिर है गणित की भाषा कैसी है, वैज्ञानिक है, तार्किक है, सामाजिक है कि इनमें से कोई नहीं। फिर है सामुदायिक गणित। अब कौन सा आया है, पर्यावरण अध्ययन। प्रश्नों की संख्या कितनी है, 30 है। सामग्री के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आएंगे, 15, जिसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक हैं, परिवार और दोस्त। फिर है रिश्ते, काम और खेल, जानवर, पौधे, ये किसके अंतर्गत आएंगे, पर ये फर्स्ट टॉपिक के अंतर्गत। फिर है भोजन, आलय, पानी, यात्रा, चीज़ों से हम बनाते और करते हैं, ठीक है। फिर आगे शैक्षणिक मुद्दे के अंतर्गत कितने क्वेश्चन आएंगे, 15, जिसमें ईवीएस की अवधारणा और दायरा, मतलब उसकी क्या परिभाषा है, उसका कहाँ तक विस्तार हुआ है। फिर है ईवीएस का महत्व, एकीकृत ईवीएस। फिर है सीखने के सिद्धांत। ईवीएस को सीखने के सिद्धांत कौन कौन से हैं, या पर्यावरण के अंतर्गत सीडीपी में अगर पढ़े रहेंगे तो इसमें काम दे देगा। फिर क्या है सीसीई, ये क्या है। फिर है गतिविधियाँ। फिर प्रयोग और व्यावहारिक कार्य क्या है। फिर अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण, जैसे कोई भी काम है उसको कैसे प्रस्तुत करते हैं वो बताया जाएगा। फिर है विचार और विमर्श। फिर है शिक्षण सामग्री सहायक सामग्री कौन कौन सी हैं ये पता करना है। फिर है समस्या, अच्छा पर्यावरण को पढ़ाते समय कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, ठीक है। फिर है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का दायरा और उसका क्या संबंध है पर्यावरण से, ठीक है। पर्यावरण का अध्ययन, ठीक है। और पर्यावरण शिक्षा क्या है। ये तो सभी लगता है जैसे पुराने टॉपिक हो या नए टॉपिक हो। फिलहाल ये है कि जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं ये स्टार बना के, बिंदी बना के, इन सभी को एक एक करके पढ़ना है और हर पॉइंट से पेपर में ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सभी लोग क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। थैंक यू क्लास।